हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, हम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो हैं आपकी प्रिपरेशन में आपकी पूरी हेल्प करना चाहते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लें JRF नेट का, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचा सकें, आपको सब कुछ सारे क्वेश्चन डिलीवर कर सकें जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपने सारे सेशंस को हमारे देख लिया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो हमारा जो टॉपिक था वो यूनिट 9 JRF नेट पेपर 1 का यूनिट 9 है, पीपल एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, जिसका सब टॉपिक हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने लास्ट वीडियोज़ में। अभी जो थर्ड टॉपिक चल रहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इस सीरीज़ के कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ये वाला टॉपिक भी हमारा फिनिश हो जाएगा। आई थिंक कल इसकी लास्ट वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी और इसकी एक और 1 या 2 ही वीडियोस रह गई हैं। 1 और 2 वीडियोस में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो आज जो है हम डिस्कशन इसी पे रखेंगे और फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो जो है हमारा इस यूनिट 9 का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और इस टॉपिक पे हम जितने भी सीरीज़ में क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो एंड टुडे सेशन। देखिए बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है। CNG स्टैंड फॉर, CNG की फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब ऐसे ही बता देंगे, फिंगर टिप्स पे सबका रटा हुआ होगा। कंप्रेस नेचुरल गैसोलाइन, ऑप्शन ए कंप्रेस नेचुरल गैस, बी सी कंप्रेस नाइट्रोजन गैस, एंड डी कैलिब्रेट नेचुरल गैस। तो ऑप्शन जो बी है कंप्रेस नेचुरल गैस इज़ द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन जो है कंप्रेस नेचुरल गैस वो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस नेचुरल गैस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर वेटलैंड्स? इनमें से कौन सा वेटलैंड ऐसा है जो इसमें सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है मार्शलैंड, बी है बॉग्स, सी है फिश पॉन्ड्स, एंड डी है एस्चुरीज। यही पूछा गया वेटलैंड्स जो होते हैं उनमें कहाँ पे सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है। जितनी भी एस्चुरीज बनाती हैं ना, जो नदियाँ, जो रिवर्स जो हैं एस्चुरीज बनाती हैं, वहाँ पे सॉल्ट वाटर वेटलैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेटलैंड्स जो हैं सॉल्ट वाटर वेटलैंड्स जो हैं एस्चुरीज पर प्रेजेंट होते हैं। Let's move to the next question. Hydroelectric power is, what is the hydroelectric power? Hydro means, हाइड्रो जो वर्ड है वही वाटर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक मीन्स लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हो गया, पावर मीन्स जो है शक्ति हो गई। तो व्हाट इज़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इज़ रिप्रेजेंट? तो ऑप्शन ए है प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैम्स। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर किससे प्रोड्यूस हो रही है? कि वो डैम की हेल्प से हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो एनर्जी का सोर्स है उससे बन रहा है, रिन्यू हो रहा है। नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में कोई कंट्रीब्यूट नहीं है इसका। ऑल ऑफ द एबव। तो जो डी वाली ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें। ए में जो ये कह रहा है कि प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैम्स, डैम्स में क्या होता है? पानी होते हैं, रिवर का जो पानी होता है वही डैम्स में जो है वो जो है कलेक्ट किया जाता है, उसी से क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। तो ये ठीक है, ये एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है ना। मतलब कि जो वाटर में जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको ही जो क्या किया जाता है बाइंड करके, या उसको ही रिक्रिएट करके हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। इसका ग्लोबल वार्मिंग में कोई कंट्रीब्यूट नहीं, इससे कोई भी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है। सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे ही क्वेश्चन ही करेक्ट हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़, ड्रिंकिंग के लिए कौन सा वाटर जो है सुटेबल रहता है, सही रहता है, पीने के लिए कौन सा पानी ठीक है, जो है जर्म्स फ्री होता है और पीने योग्य है। तो प्योर वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर है और प्यूरेंट वाटर है। पोर्टेबल और पोर्टेबल दो हैं, देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर दोनों ही क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन अगर सेम आ गए तो जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पोर्टेबल की जगह पोर्टेबल लगा दें। देखिए दोनों ही मिलते जुलते शब्द। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे पोर्टेबल टीवी हो गया, पोर्टेबल चेयर हो गई। तो पोर्टेबल का मतलब इसको फोल्ड करके हम छोटा करके रख सकें ना, पोर्टेबल कहीं भी लाने ले जाने में आसानी हो सके जिस चीज़ों को, उनको पोर्टेबल कहते हैं। बट वाटर की फॉर्म में तो ऐसा नहीं होगा ना, तो ये पोर्टेबल यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो प्लीज़ इन दो वर्डों का खास ध्यान रखें, ऐसा ना हो दोनों वर्ड सिमिलर होते हुए आप जल्दबाजी में यार इसका तो मुझे आंसर आता है, ये तो हमें आता है, और हमने सी के जगह बी पे टिक कर दिया। मतलब कि कहने का मतलब ये ऑप्शन की सीरीज़ चेंज हो सकती है, ऑप्शन के जो नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, पोर्टेबल और पोर्टेबल दो अलग अलग चीज़ें हैं। गलती से पोर्टेबल की जगह पोर्टेबल पर मत लगा दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर पॉल्यूटेंट कॉजिंग एसिड रेन। इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एसिड रेन के पॉल्यूशन को कॉज कर रही है, एज अ पॉल्यूटेंट वर्क कर रही है एसिड रेन को कॉज करने में। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया हुआ है। जो एसिड रेन होती है उनमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो जो मेन एसिड रेन का पॉल्यूटेंट है जो कॉज कर रहा है वो एसिड रेन को, वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सल्फ़र डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल्स, बी इंडस्ट्री, सी डाइंग इंडस्ट्री और डी डोमेस्टिक सेक्टर। तो जो ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे क्या एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेड होता है और एयर पोल्यूशन कॉज करता है। और जो हम कहते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बायोडीज़ल इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया प्रेजेंटली फ्रॉम। तो बायोडीज़ल की बात कर रहे हैं हम, तो बायोडीज़ल इंडिया में प्रेजेंटली इस समय वर्तमान में कहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। करंट कंडीशन, करंट लोकेशन, करंट टाइमिंग पूछी है, मतलब वर्तमान में प्रेजेंट सिनेरियो में कहाँ बायोडीज़ल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन ए है कैलोट्रोपिस, कैथरेमस, जेट्रोट्रोफा और डेलोनिक्स। तो किससे कहाँ किससे बायोडीज़ल जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बायोडीज़ल जो है जेट्रोफा से जो है प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा का बायोडीज़ल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जेट्रोफा से है। नेक्स्ट इज फॉर harnessing ocean thermal energy, the temperature difference between water at the surface and water and depth up to 2 किलोमीटर should be more than। हर्शिंग जो ओशन है उसमें थर्मल एनर्जी जो है उसका जो टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है वाटर के सरफेस पर और वाटर के डेप्थ पे, यानी कि पानी की गहराई में और पानी के सरफेस पे ऊपरी सतह पर जो टेम्परेचर का जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब अंतर है, वो 2 किलोमीटर तक मूव करता है तक रहता है। तो कितना टेम्परेचर जो है लगभग
रहना चाहिए डिफरेंस में। तो ऑप्शन जो डी है 20 डिग्री सेल्सियस जो है डिफरेंस रहता है वाटर सरफेस पे भी और वाटर डेप्थ पे भी। अप टू 2 किलोमीटर शुड बी मोर देन 20 डिग्री, 20 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही होंगी। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, जिसकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, तो आपको ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट्स उठा पाएँ। देखिए हमारा मेन मोटिव, हमारे चैनल का मेन मोटिव यही है कि हम आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे करा पाएँ और हर जो भी व्यूअर्स हैं हमारे और जो हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनको सभी की सभी सक्सेस मिले, उन सभी को सक्सेस मिले और ये JRF नेट का पेपर जो है क्रैक कर लें। आप सभी को पता है इसका लेवल कैसा आता है एग्ज़ाम का, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की तैयारी है और कोर्स भी बहुत वाइड है, तो सारे एक्सपेक्ट को कवर कर लेना जो है वो एकदम से पॉसिबल नहीं होता, बट सालों की तैयारियों के बाद, कई महीनों और सालों की तैयारियों के बाद लोग जो एग्ज़ाम में क्रैक कर पाते हैं। तो चलिए हम आप सबको अभी से ऑल द बेस्ट कहते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल व्यूअर्स, और इसी तरीके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें और हम अपने काम को और अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एडिट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो बायोमास एनर्जी नहीं करता है शो। ऑप्शन ए है वुड, बी है गोबर गैस, सी न्यूक्लियर एनर्जी और डी बायोगैस। देखो यहाँ बायोमास की बात हो रही है, तो वुड, गोबर गैस, बायोगैस ये तो क्या है, बायोमास से ही रिलेटेड है। बट न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, ये तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अलग चीज़ है, वो बायोमास से रिलेट नहीं करती है। इसलिए बायोमास एनर्जी का सोर्स अगर कोई नहीं है, नॉट लगा है ना, है नहीं पूछा है, कोई नहीं है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी जो है बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। ऑप्शन ए फॉलोज आइंस्टीन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनटू एनर्जी, मतलब एक आइंस्टीन का जो प्रिंसिपल है कि कैसे मास को कंजर्व किया जाता है, संरक्षण किया जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ये है न्यूक्लियर प्रोडक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन इस तरीके से होता है क्या। ऑप्शन नंबर बी है इज़ नॉट अल्टीमेट डेराइव फ्रॉम सन एनर्जी, ये सन एनर्जी से डेराइव नहीं होता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही, ए और बी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी follows Einstein principle of conservation of mass into energy and is not ultimately derived from sun energies। तो both options are correct, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। Let's move to the next question. On which principle does a hydroelectric power plant work? किस प्रिंसिपल पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट है जो किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के संरक्षण को यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे वो वर्क करता है। ऑप्शन बी द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्टैटिक ऊर्जा को क्या करता है, काइनेटिक यानी गतिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन सी द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी से उसके संरक्षण पर काम करता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी है सारे ही क्वेश्चंस, मतलब सारे ही लॉज जो है करेक्ट हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो वर्क करता है इन तीनों ही लॉज पर वर्क करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए क्या है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यानी ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है जब हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे वर्क किया जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टैटिक ऊर्जा इनटू काइनेटिक एनर्जी,
स्टैटिक ऊर्जा को जो क्या कर जाता है गति ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है मशीनों के थ्रू क्या करता है प्रोड्यूस किया जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। तो सारे ही ऑप्शन के लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सी फॉसिल फ्यूल नहीं है, यानी जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए वुड, बी कोल, सी पेट्रोलियम, डी नेचुरल गैस। देखिए क्या है, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो बहुत टाइम तक क्या मैनी ईयर्स तक क्या करते हैं हमारे अर्थ में जो है दबे हुए पड़े रहते हैं, प्रेशराइज होते रहते हैं एक टेम्परेचर पर। उसके बाद हमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब क्या होता है ऑब्टेन होती हैं। बट वुड जो है वो हमें डायरेक्ट प्लांट से भी मिल जाती हैं। तो जो वुड है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, मतलब जो वुड है वुड इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए गाइज, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यू लाइक दिस सेशन। प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और कैसी लगी आपको वीडियो, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी आपके साथ प्रेजेंट होंगी एक न्यू वीडियो लेकर। आई होप हम 1-2 वीडियोज़ में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे अब। चलिए ठीक है, बाय बाय गाइज, टेक केयर, बाय।